अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सियासतदान किसी के दोस्त नहीं होते। मेरे कोई ख़ास सियासतदान दोस्त नहीं है। मेरी बहुत अच्छी गपशप है, कुछ लोग बहुत करीब है मेरे दोस्त। मेरा सियासतदानों में सिर्फ एक रहा है, वो है मुराद सईद। वो अरशद साहब के भी बड़े अच्छे दोस्त थे। मुराद साहब मेरे अभी भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब तो 2 ढाई 3 साल होने वाले हैं, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन आजकल मुराद सईद साहब बड़ी खबरों में हैं, तो मैंने चंद सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश की। कुछ जवाबात मुझे मिल गए। सवाल एक उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि मुराद सईद साहब खामोश क्यों हैं वो ट्वीट क्यों नहीं करते। ये अब वो सवालात हैं जो मैं पूछे हैं। मुराद सईद साहब के चंद अदद दोस्त थे जी, चंद अदद उनके बच्चे हैं जो कि इस वक्त वजीर हैं या MNAs हैं। वो बड़े 2 नंबर हैं जी, वो बड़े करप्ट हैं। मुराद सईद उनकी पुष्टपराई कर रहे हैं। KP के गवर्नमेंट दरअसल मुराद सईद चला रहा है, क्योंकि वो अली अमीन गंडापुर के बहुत क्लोज है। मुराद सईद इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है और उसको इस्टेब्लिशमेंट ने उसको पार्क किया हुआ है इमरान खान का जानशीन बनाने के लिए। ये वो चंद सवालात हैं, ये वो बड़े क्वेश्चंस हैं जिनको मैं सोशल मीडिया पे कुछ अरसे से देख रहा था। सोचा इनके सवालात तैयार करें। तो मैंने एक बंदा ढूंढा। मैंने कहा जनाबे वाला, ये मुराद सईद साहब से रब्ता करवा दे। उन्होंने कहा जी रब्ता तो नहीं हो सकता, मेरा भी नहीं है रब्ता, तो क्या मसला हो गया। मैंने कहा यार आप मुराद सईद साहब के बड़े करीब हुआ करते थे, मुराद सईद साहब बोलते क्यों नहीं है, क्यों नहीं बोल रहे। तो आगे से उस बंदे ने मुझे हैरान कुन जवाब दिया। उन्होंने कहा जी किस चीज़ पे बोलेगा मुराद सईद, मुझे बताएं। मैंने कहा यार ये सेनेट के टिकट वो कारकुनान की हिमायत करें, मिर्जा अफरीदी के खिलाफ बोले। उन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान का ट्वीट आपने पढ़ा है। मैंने कहा जी मैंने पढ़ा है। कहते उन्होंने लिखा है पार्टी के अंदर की बात कोई बाहर नहीं करेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जी मुराद सईद नहीं करेगा। उन्होंने कहा जी मैं बगैर पूछे आपको बता रहा हूँ कि मुराद सईद ये नहीं करेगा। मैंने कहा जी क्यों नहीं करेगा मुराद सईद। उन्होंने कहा जी मुराद सईद इमरान खान का लॉयलिस्ट है, इमरान खान का फॉलोअर है। ठीक है, इमरान खान तहरीक इंसाफ छोड़ देगा अगर, तो मुराद सईद तहरीक इंसाफ छोड़ के इमरान खान के साथ घर बैठ जाएगा। इमरान खान तहरीक इंसाफ में है तो मुराद सईद तहरीक इंसाफ में है, उसके बगैर कोई मुराद सईद नहीं है। मुराद सईद बाहर भी नहीं आएगा। मैंने कहा जी क्यों बाहर नहीं आएगा मुराद सईद, उसको आना चाहिए यार, क्या खतरा है, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा जी आपने सवाल भी पूछा मेरे से कि जनाबे वाला ये मुराद सईद अली अमीन गंडापुर बेसिकली तो सब कुछ मुराद सईद चला रहा है। मैंने कहा जी मुझे मालूम है, गंडापुर साहब के दोस्त है, वो करीब है वो। मैंने कहा मुझे ये भी मालूम है शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, सुहेल अफरीदी ये मुराद सईद के जूनियर्स हैं सारे, मुराद सईद के शागिर्द कह लें, ISF के बच्चे कह लें मुराद सईद के, क्योंकि फाउंडर मुराद सईद था, ये सब उसके जूनियर हैं, उसके ट्रेंड याफ्ता लोग हैं, या उसको ये उनका सियासी गुरु है। तो उन्होंने कहा जी मुराद सईद के जानशीन होने की बात करते पहले तो मैं आपको बड़ा क्लियर बता देता हूँ कि तहरीक इंसाफ में जानशीन कोई भी नहीं है। दूसरा वो उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद फैसला होगा कि मुराद सईद साहब सियासत करेंगे भी कि नहीं करेंगे। वो हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग जो हैं वो इमरान खान की वजह से सियासत में छोड़ के चले जाएंगे। चलो ठीक हो गया, लेकिन वो ट्वीट क्यों नहीं करते। मैं नहीं ट्वीट करेंगे। मुराद सईद ट्वीट करेगा पार्टी के लिए, इमरान खान के लिए, उसके अलावा नहीं करेगा। बहुत सारे लोग आज ये बात कर रहे हैं और ये मैं काफ़ी रेलेवेंट बंदे तक पहुंचा था जिसने सारी बातें की। मैंने कहा अच्छा जनाबे वाला, गंडापुर साहब उनके दोस्त हैं, हुकूमत तो वो चला रहे हैं। आगे से मुझे जवाब दिया गया कि भाईजान गंडापुर साहब उनके दोस्त हैं, तो मुराद सईद साहब क्यों नहीं है बाहर। मैंने कहा जी आप बताएं क्यों नहीं है बाहर। उन्होंने कहा ये आपके लिए मैं सवाल छोड़े जा रहा हूं कि इतना अच्छा वक्त होता अगर गंडापुर साहब और मुराद सईद साहब डेली राब्ते में होते तो मुराद सईद CM ऑफिस में होता, CM ऑफिस में बैठा होता। इस टाइम वो सेनेटर नहीं बन पा सकता। इमरान खान ने उसका नाम नंबर 1 पे रखा हुआ है, उसको हराने के लिए तरह तरह के पैंतरे किए जा रहे हैं। पार्टी पे दबाव है कि इसका नाम निकाल लो तो तुम्हें काफ़ी कुछ मिल सकता है। इमरान खान निकालने नहीं दे रहा, तो आपके ख्याल में वो आ सकता है। तो फिर मैंने कहा जी इसका मतलब है मुराद सईद साहब पूरी ज़िंदगी अब यही कहते रहेंगे कि मैं नहीं सामने आ सकता, वो सामने नहीं आएंगे। उन्होंने कहा जी मुराद सईद साहब सामने तब आएंगे जब इमरान खान साहब आएंगे, या इमरान खान साहब का ऑर्डर आएगा मुराद सईद को कि आप अब बाहर आ जाए।
साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मुराद सईद कहता है मेरी जान को खतरा है। ये मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी लोग कहते हैं ये भी कहते हैं जान को खतरा। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मुराद सईद की जान को खतरा ना होता तो इमरान खान उसको 3 महीने अपने घर में क्यों रखता। और जब इमरान खान की रिहाइशगाह पे हमला होना था तो इमरान खान उससे पहले मुराद सईद साहब को ये क्यों कहते कि भाई अब आप निकल जाएं, यहां पर नहीं रहेंगे आप। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने कहा जी आपको ये मालूम होना चाहिए कि 9 मई हुआ था, 9 मई में मुराद सईद ग्राउंड पे नहीं था, मुराद सईद रुपोश थे। मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे मालूम है। उन्होंने कहा जी उससे काफ़ी अर्सा पहले वो जा चुके थे, 9 मई के केसेस में उनका नाम डाला गया, लेकिन वो तो कहीं पे भी नहीं थे। वो जो ऑडियो नोट चलता वो भी पुराना था कि आपने अपने मुंतखब जगह पे जाके एहतजाज करना है, ये तो पुराना था, पहले से चला आ रहा है, हर बार आता है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा जी मुराद सईद साहब के बच्चे जी बड़े करप्ट हो गए लोग कहते हैं। उन्होंने कहा जी इंक्वायरी करें, निकाल दें, मैं घर से थोड़ी लेके आया हूँ। मैंने कहा जी हमें तो ये पता है कि मुराद सईद की पावर पे चल रहे हैं। उसने कहा भाई मुराद सईद तो नहीं चला रहा, एक एंटी करप्शन का इदारा है उसमें डालें और इनको निकाल दें। अब हो क्या रहा है, आगे से उन्होंने मुझे तज्जिया दिया। उन्होंने कहा जनाब वाला एक कैंपेन चल रही है, और मकसद बताया उन्होंने मुझे। मैंने आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे सवालों के जवाब दे दिए क्विकली सी। एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चल रही है और इसके मकासद क्या है वो भी। प्रॉब्लम यह है कि प्रोटेस्ट आज भी मुराद सईद ऑर्गेनाइज करता है। मैंने नोट्स भी लिए थे इस चीज़ के। उन्होंने कहा जी प्रोटेस्ट आज भी मुराद सईद ऑर्गेनाइज करता है। अब ये पूरा एक गेम प्लान बनाया गया है जो कि कारकुनान के सामने एक्सपोज करना ज़रूरी है। लोगों की ज़िंदगी दांव पे लगी, वो कह रहे हैं इससे मुराद सईद को नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तहरीक इंसाफ को लेकिन ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, करप्ट नहीं कह सकते, गद्दार नहीं कह सकते, कोई केस नहीं है, जाली केसेस बनाए हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि अडियाला के बाहर प्रोटेस्ट होता है, काफिले जो आते हैं, बंदे जो इकट्ठे होते हैं, फ्लैश प्रोटेस्ट जो इकट्ठे होते हैं, जो रास्ते क्लियर होते हैं, ठीक है, ये सब कौन करवा रहा है। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, ये तो देखिए गंडापुर साहब उड़ा देते हैं, हवा में उड़ा देते हैं, फूंक मार देते हैं। उन्होंने कहा जी फिर आप थोड़ी सी तहकीकात कर लीजिए, ठीक है, और चेक कर लीजिए कि ये कौन करवाता रहा है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा जी आप ये चेक कर लीजिए कौन लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मुराद सईद के खिलाफ। मैंने कहा ठीक हो गया जनाब। उसके साथ साथ फिर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन फेंकी। मैंने कहा जनाबे वाला मुझे ये कंफर्म कर दीजिए, अब आपको इतनी चीज़ें पता हैं तो ये बताइए कि ये लड़ाई किस किस की लड़ाई है। मैंने कहा जी बात होती है कि फैमिली में आपस में लड़ाई है। उन्होंने कहा जी फैमिली में आपस में लड़ाई है, नंद भावच की लड़ाई है, गंडापुर साहब की और इमरान खान की अहलिया की भी लड़ाई हुई है, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ, पार्टी के अंदर भी काफ़ी सारी लड़ाई हैं। ये लड़ाइयाँ डलवाई गई हैं, डाली गई हैं हमें अपने मकासद से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। होना ये चाहिए था कि इस टाइम पार्टी इकट्ठी होती और एक होती, जो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रही, जिसकी वजह से कॉज को नुकसान पहुंच रहा है। अब मैंने ये सवाल किया कि जनाबे वाला तो कॉज को नुकसान पहुंचाने के लिए, बचाने के लिए मुराद सईद साहब क्यों नहीं आजकल कोई ट्वीट करते कि सारे एक हो जाए। उन्होंने कहा जी आपने पिछले दिनों एक वीडियो पैगाम देखा था कि भाईजान एहतजाज की तैयारी करें, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था, लोग बाहर निकलना शुरू हो गए थे। 26 नवंबर का खौफ था वो तोड़ दिया था, लोग एहतजाज के लिए पंजाब में भी बाहर निकले थे, सब कहते थे ग्राउंड पे पावर मौजूद है, हमें पता है पावर मौजूद है और लोग निकलेंगे। द प्रॉब्लम इज कि वो बंदा खुद लीड करने के लिए मौजूद नहीं हो सकता और उसको कमज़ोर करने के लिए एक ऐसा जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया जिससे वो कुछ कर नहीं सकेगा। तो मैंने कहा जी यानी आप ये कह रहे हैं कि जो कहानी चल रही है कि शाहिद खटक ठीक आदमी नहीं। उन्होंने कहा जी शाहिद खटक का काफिला सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट वो करता है। मैंने कहा जो मीना खान अफरीदी साहब हैं, उन्होंने कहा जनाब हर एहतजाज में सबसे आगे होंगे। मैंने कहा जी ये सुहेल अफरीदी साहब हैं, उन्होंने कहा जी हर एहतजाज में सबसे आगे मौजूद होंगे, अगर करप्ट हैं तो पकड़ के निकाल दीजिए। मैं इन साहिबान में से किसी से आज तक मिला नहीं हूँ। एक साहब से मैंने बात की, मैं आपको मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ। मुराद सईद मेरा दोस्त है, उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, ना मैं उनको करप्ट कह सकता हूँ, ना मैं उनको गद्दार कह सकता हूँ। माजरत के साथ हमारे ये करता धरता जो भी सोचते रहे, बट आई हैव रेयरली सीन समबडी वर्किंग दैट वेरी हार्ड। मैंने ये भी सवाल किया, मैंने कहा यार ये बंदा जो है, देखें अब एक एतराज़ है, मुराद सईद तो बड़े ख़तरनाक ट्वीट कर सकता है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट को नाम लेके ललकार सकता है, ये करता नहीं है।
क्यों नहीं करता ये? उन्होंने कहा भाई वो अपने मकसद के लिए ट्वीट करता है। आपको एक बात पता है? मैंने कहा नहीं। कहते ये जो अमन मार्च हो रहे हैं कौन करवा रहा है? मैंने कहा ये फाटा के लोग कर रहे हैं, केपीके के लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा फिर आप ज़रा रिसर्च कर लीजिए, फिर मेरे पास आइए दोबारा मजीद सवाल लेके मैं आपको उनके जवाब दे दूंगा। तो ये सवाल आपके सामने रखे हैं, मजीद कोई सवाल हुए तो मुझे बताइएगा, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।